क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने आज हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आकृति 8.13, यानी कि आपकी किताब में क्वेश्चन दिया हुआ, फिगर दिया हुआ, यानी ये आकृति है। इस आकृति का नाम है आकृति 8.13, यानी इस फिगर का नाम है ना। आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p और कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ दिया हुआ है PQ 12 सेंटीमीटर और PR जो है आपका 13 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को करना शुरू करें। सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं ना। तो हमारा PQ दिया हुआ है। PQ क्या है? हमारा लंब हो गया, ठीक है। लंब आपका दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है, वह कितना है? 12 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद PR आपका दिया हुआ है। ये PR आपका क्या है? तो कर्ण है। PR क्या है आपका? तो कर्ण है। तो PR आपका कितना है? 13 सेंटीमीटर। आपको देख रहे हैं कि कीवर्ड गायब है, यानी कि एक गायब है। लंब दिया, कर्ण दिया, तो क्या गायब होगा? आधार हो गायब होगा, क्योंकि लंब आधार कर्ण 3 चीज तो है, तो 2 चीज दिया है, तो आपका गायब क्या हो गया? आधार। तो अब हम क्या करेंगे कि आधार निकालेंगे। आधार बराबर होता क्या है आपका? मैंने पहले ही बताया था कि जैसे ही आपको दोनों में से कोई, दोनों छोटा भुजा में से कोई भी भुजा निकालना होगा तो बड़े भुजा का वर्ग में से घटा लेंगे जो दिया रहेगा, यानी कि आधार निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर रूट के अंदर। देखिए अगर यहाँ लंब होता तो आधार यहाँ आ जाता, आधार यहाँ है तो लंब यहाँ आ गया, लेकिन कर्ण अपने जगह पे रहेगा। अगर कर्ण निकालना होगा तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट के अंदर। तो चलिए अब हम देखते हैं। कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस लंब कितना है? 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आ जाइए क्वेश्चन में। तो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 13 को 13 से गुना करेंगे 169 आएगा। 12 को 12 से गुना कीजिएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका। अब इसमें से इसको घटा लीजिए, माइनस कर लीजिए। 9 से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, है ना। 1 का 1 0, ये हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसका वर्गमूल तोड़ेंगे, है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसमें से एक 5 को बाहर निकाल लीजिए, 5 सेंटीमीटर। यानी कि आपको आधार भी पता हो गया। और आधार आपका क्या था? आधार जो है था वह आपका था QR। QR कितना निकल गया आपका? 5 सेंटीमीटर। अब आपसे वैल्यू यानी कि मान किसका पूछा जा रहा है? तो क्वेश्चन में कह रहा था कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखें क्वेश्चन को। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि tan p माइनस कॉट r। अब देखिए tan p है ना, tan p। तो सबसे पहले tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टा में आधार, ठीक है, माइनस कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? चूंकि tan का उल्टा हो जाता है कॉट, है ना। tan का अगर लंब बट्टा आधार है तो कॉट का हो जाएगा आधार बट्टा में लंब। लेकिन अंतर है दोस्तों दोनों में क्या? कि इसका कोण P है और इसका कोण R है। तो पहले हम tan P में चलेंगे, यानी tan P के लिए, इस कोण के लिए इसके सामने वाला भुजा जो है, ये वाला जो QR जो हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। जब QR लंब हो गया तो PQ क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, है ना। अब हम कॉट R यानी इस कोण के लिए चलेंगे। तो इस कोण के लिए हमको चाहिए आधार और लंब। तो आधार यानी इस कोण के सामने वाला भुजा PQ हो गया, तो PQ क्या हो जाएगा? लंब। तो QR क्या हो जाएगा? आधार। तो QR और माइनस बट्टा में लंब कितना है? लंब क्या हो जाएगा आपका? PQ हो जाएगा, PQ हो जाएगा। अब देखिए QR का वैल्यू डालिए। QR आपने निकाला कितना? 5 सेंटीमीटर, और PQ कितना है आपका? 12 सेंटीमीटर, माइनस QR कितना है? 5 सेंटीमीटर, और PQ कितना है आपका? 12 सेंटीमीटर। देखिए दोनों एक प्लस में है और एक माइनस में, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी कि आपका मान कितना आ गया? 0।
यानी कि आपको जो क्वेश्चन में निकालना था tan p माइनस cot r, उसका वैल्यू आपको 0 ज्ञात हुआ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा।